स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुभव विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो रॉकेट मंडे में। आज हम लोग बात करेंगे पैराशूट फॉर स्पेसक्राफ्ट, यानी पैराशूट का क्या तिगड़म है, तो उसको समझते हैं। तो समझिए, पहले ये समझना पड़ेगा पैराशूट है क्या। तो पैराशूट समझिए एक स्ट्रक्चर है जो हवा का इस्तेमाल करता है, यानी कि वातावरण यानी एटमॉस्फेयर का खुद ही फायदा उठा के काम करता है। और इसका मेन फिजिक्स में अगर आप इसको समझना चाहिए कर क्या रहा है, ये ड्रैग बढ़ा रहा है और बहुत कम वजन में ये कर रहा है। आप कोई मेटल का बहुत बड़ा शीट बना देते हैं और उसको गिराते हैं, उसमें भी बहुत ड्रैग बनेगा लेकिन उसका वजन ज़्यादा होगा। पैराशूट का सेलिंग पॉइंट यूएसपी यूनिक सेलिंग पॉइंट होता है कि वो बहुत ज़्यादा ड्रैग बनाता है बहुत कम वेट में। क्योंकि आप समझिए ये सब जब स्पेस क्राफ्ट में डाल रहे हैं, कैप्सूल्स में डाल रहे हैं, तो कैप्सूल ऊपर भी तो भेजना है ना उसको। ऐसा थोड़े कि आप 100 टन का एक रिटर्न सिस्टम लगा दिए लेकिन वो ऊपर ही नहीं जा पाया। तो इसीलिए पैराशूट में ये यूनिक एबिलिटी होती है कि बहुत ज़्यादा ड्रैग क्रिएट कर सकता है और बहुत कम वजन में ये काम कर सकता है। और जितना मोटा एटमॉस्फेयर होगा उतना बढ़िया से ये डिसलरेशन मीडियम के तौर पे इस्तेमाल कर पाएगा। ये समझिए ये मार्स के साथ सबसे बड़ा नौटंकी है कि मार्स का एटमॉस्फेयर ना तो 0 है ना तो 100 है। तो उसका मतलब क्या होता है, मून पे अगर हम लोग को जाना है, ज्योमेट्री पे उतना मेहनत नहीं करना पड़ता, एरोडायनेमिक्स पे मेहनत नहीं करता है, कुछ नहीं है, आराम से लैंड करने का, आराम से हट जाने का, और स्पेस सूट तो पहनना ही पड़ेगा। मार्स में एटमॉस्फेयर बहुत कम है, ये बात सही है, मतलब एक पूरा पीएसआई भी नहीं है, मतलब उसका एवरेज प्रेशर 0.1 पीएसआई के आसपास या उससे भी नीचे रहता है। समस्या ये है कि जब वो प्योर वैक्यूम ना होने के चलते जब आप फुल स्पीड पे चल रहे हैं, यानी कि ऑर्बिटल वेलोसिटी या इंटरप्लानेटरी वेलोसिटी जब उसमें आप इंटर करेंगे, उस दरमियान वो आपको भूंज देगा, एकदम बढ़िया से प्लाज्मा शील्ड बना देता है आपके सामने। तो वहाँ पे उतनी गर्मी को बर्दाश्त करना, पहले तो ठीक है आप बोलोगे हीट शील्ड हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कर पाते तभी तो हम लोग रोवर्स भेज रहे हैं। समस्या ये होती है कि उसके बाद आप सोचोगे ठीक है एटमॉस्फेयर ने हमें धीमा की, मतलब एटमॉस्फेयर ने हमसे गर्मी डाली तो उस एटमॉस्फेयर का इस्तेमाल करके हम स्लो कर देते हैं। यहीं पे समस्या है क्योंकि वो इतना कम है कि उससे आप धीमा ज़रूर कर सकते हैं। आप मान लीजिए आ रहे हैं 1000 किलोमीटर प्रति घंटा या 2000 किलोमीटर प्रति घंटा पे, उससे आप 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक उतार पाएंगे अपना स्पीड। 500 से नीचे नहीं उतार पाएंगे क्योंकि एटमॉस्फेयर उतना थिक नहीं है। तो यही समझिए एटमॉस्फेयर पूरी तरह से डिपेंड करता है कि कितना उसकी डेंसिटी है, कितना उसका थिकनेस है। और हाइपरसोनिक से, मतलब पृथ्वी के केस में हाइपरसोनिक स्पीड से, मतलब स्टार्टिंग से धीमा करके सुपरसोनिक पे आप डिप्लॉय कर सकते हो, और सुपरसोनिक से लेके ये सेफ लैंडिंग तक, यानी कि आराम से आप जमीन पर उतार दो, उतना ये कर सकता है। ऐसा नहीं कि ऑर्बिटल स्पीड से नहीं कर सकते आप। ऑर्बिटल स्पीड से आपको हीट शील्ड पहला गर्मी आपका एनर्जी निकाल देता है, उसके बाद जो एनर्जी बचती है वो ये पैराशूट हैंडल कर सकता है। तो फिजिक्स ये है इसका। तो लॉजिक क्या है इसमें? लॉजिक है कि हम लोग एक फ्लेक्सिबल मटेरियल लगाते हैं। ये सब जो पैराशूट आप देख रहे हैं, चाहे वो स्पेस शटल में ड्रैग शूट था या अपोलो के टाइम में, ये सब ठूंस के रखा जाता है, मतलब एक छोटे जगह में किया जाता है। और ये इतना ज़्यादा ठूंसते हैं कि अभी जो ओरायन प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है उसमें हाइड्रोलिक प्रेस पहुंच रहा है एक उसको मेटल कैन के अंदर बहुत टाइट रखा जाता है, इसीलिए मटेरियल फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। दूसरा, डिज़ाइन जो भी आप देखते हैं हर का अलग अलग डिज़ाइन होता है। देखने में बाहर से हम लोग को लगेगा अरे सिर्फ एक कैनोपी है, लेकिन रियल लाइफ में जो लोग पैराशूट पे काम करते हैं, पैराशूट के बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, जैसे रिबन डिज़ाइन हो गया, सुपरसोनिक डिज़ाइन हो गया, सबसोनिक डिज़ाइन हो गया, ट्रैक शूट डिज़ाइन हो गया, बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। और ये सारा तिगड़म सिर्फ लोड पर रहता है, आपका वजन कितना है और आप किस स्पीड से डिसलरेशन करना चाहते हैं, ये सब का डेटा कलेक्ट करके बनाया जाता है पैराशूट को। और साइज़ जो है इसको ट्यून किया जाता है कि लैंड करे। और ये भी समझिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, सोचेंगे बहुत आसान है, नहीं, प्रॉब्लम होता है कि आप ज़्यादा देर आसमान में अटके रह जाएंगे, वो भी अच्छी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपोलो कैप्सूल बनाया, उसने पैराशूट खोल दिया, एकदम बढ़िया से लैंड हो गया, ले अब वो हवा में जो चीज़ 3 मिनट में होना चाहिए वो मान लीजिए 10 मिनट तक लब खींच जाता है, जो कि हो सकता है, पैराशूट अगर बहुत बड़ा हो तो ऐसा हो सकता है। समस्या ये होती है कि 10 मिनट में कहाँ पे वॉन्डर ऑफ कर जाएगा और विंड का इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बैलेंस किया जाता है, ऐसा नहीं कि बस जितना बड़ा पहुंच सकते हो पहुंच दो, इसको बैलेंस रखाना होता है कि स्लो कर दे, थोड़ा और स्लो कर दे, कि मान लीजिए एक पैराशूट फेल हो जाए तो भी सही सलामत रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि मतलब एकदम धीमा कर दे। अगर बहुत धीमा कर देते तो वो ग्लाइड करने लग जाएगा इधर से उधर, तो वो मतलब आपकी एक्यूरेसी खत्म कर देगी। कहाँ पे अरे यहाँ लैंड करना था, इंडिया में लैंड करना था, पाकिस्तान में लैंड हो जाएगा। तो इसीलिए इस पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। और मटेरियल क्या क्या इस्तेमाल होता है, स्टील के केबल्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं कभी कभी। जनरली नॉर्मल पैराशूट में नायलॉन इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो केवलार इस्तेमाल होता है, और ऊपर जाएंगे तो जायॉन इस्तेमाल होता है। ये स्पेसएक्स अपने पैराशूट में इस्तेमाल करता है। जायॉन केवलार का बड़ा भाई है, बस समस्या ये था कि लंबा टिकता नहीं है, मतलब उसको रख के आप 10 साल बाद नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे, वो डिग्रेड सेल्फ डिग्रेड बहुत जल्दी करता है, लेकिन जब तक वो सही सलामत है वो केवलार से बहुत ऊपर है।
तो यहाँ पे एक चीज़ समझना ज़रूरी है, हम पैराशूट के बारे में बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो मटेरियल लगता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक लॉजिक सबसे मेन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, राइट टूल फॉर द राइट जॉब, यानी कि आपको करना क्या है उसके हिसाब से आप पैराशूट इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कोई मैजिक पैराशूट नहीं है कि एक पैराशूट हमने बनाया, ये मार्स पे भी काम करता है, ये धरती में भी काम करता है, ऐसा नहीं किया जा सकता, फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। तो जो बड़े पैराशूट्स होते हैं जो कि आप देखते हैं, ये बड़े पैराशूट धीमी स्पीड पे ही काम कर सकते हैं, यानी कि आपका जो भी क्राफ्ट है वो 500 के नीचे होगा तब ये सब काम करेगा जनरली। मतलब जो भी पैराशूट मैन्युफैक्चरर होंगे वो बता दें कि हमने इसको यहाँ से टेस्ट किया हुआ है, ये कर सकते हैं। फिर छोटे वाले हम लोग क्यों इस्तेमाल करेंगे, छोटे वाले अगर आप हाई स्पीड पे, यानी कि डी ऑर्बिट बर्न आपने किया, री एंट्री से आपका बहुत एनर्जी निकल गया, लेकिन आप अभी भी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर हो सकते हैं, 2000 किलोमीटर प्रति घंटे पे हो सकते हैं, वहां पे आप बड़ा पैराशूट निकालोगे तो सीधा खत्म हो जाएगा। लेकिन छोटा पैराशूट उस जगह को, स्पीड को कम कर सकता है, वो 2000 को लेके 500 तक उतार सकता है। 2000 थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन आप समझ लीजिए, मतलब जनरली वो टारगेट रेंज रहता है कि सुपरसोनिक से सब सोनिक तक करने का काम अलग पैराशूट करेगा। फिर पैराशूट में बहुत सारे प्रजाति आती है, जैसे कि एक मेन पैराशूट तो हो गया, फिर होता है ड्रोग पैराशूट। ड्रोग पैराशूट आप कभी भी ये सबका लैंडिंग का लॉन्च देखेंगे, लेकिन दो जो छोटा सा निकला, वो क्या है, वो उसका काम एक बस स्टेबल कर देना कि भैया नहीं 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 नहीं, एकदम स्थिर करो। इसका पूरे ज्योमेट्री, उसका पूरा इंजीनियरिंग होता है कि सिर्फ वो हाई स्पीड हवा में जाए और उसको स्थिर कर दे कि टम्बलिंग ना होने लगे। ड्रोग शूट का वो काम होता है। ये सब प्लेन में भी इस्तेमाल होता है। स्पेस शटल जो आप देखते हैं लैंड कर, वो ड्रोग शूट इसीलिए कि वो इधर उधर ना चला जाए, स्पीड उसका बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे प्लेन्स में भी, मिलिट्री प्लेन्स में इस्तेमाल होता है। फिर होता है पायलट पैराशूट। पायलट पैराशूट का काम होता है बड़ के पैराशूट को खींच के निकालना, क्योंकि बड़ा पैराशूट बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत ज़्यादा ठोंस के रखा जाता है, उसको अगर आप कुछ कर नहीं सकते, एक्चुअली आप फंसे रहेंगे। तो किया ये जाता है, छोटा पैराशूट खुलता है और वो खींच के प्यार से निकाल देता है। तो ये समझिए, पैराशूट में हर पैराशूट का एक खास काम होगा, हर पैराशूट का एक रेंज होगा कि भैया इस स्पीड से इस स्पीड पे हम काम करेंगे। इसीलिए आप मार्स पे कोई ऐसा पैराशूट नहीं बना सकते कि क्यूरियोसिटी रोवर को वो सीधा प्यार से लैंड कर दे, वो कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए क्यूरियोसिटी को या परसिवियरेंस रोवर जिसको भेजा जा रहा है मार्स 2020 में, उसमें ये सब में रॉकेट क्रेन चाहिए इसी कारण से, क्योंकि वो स्पीड जीरो नहीं कर सकता। हर पैराशूट का एक ऑप्टिमम रेंज होता है, ये समझना बेहद ज़रूरी है। इसीलिए आपको कभी भी पैराशूट का सीक्वेंस देखेंगे, पहले एक निकला, फिर दो निकला, फिर चार निकला, कभी कभी पूरा 5-6 पैराशूट तक का स्टेज हो सकता है। तो डिप्लॉयमेंट को समझते हैं कि इसे डिप्लॉय कैसे करते हैं। ठीक है, आप आ रहे हैं, अंतरिक्ष से आ रहे हैं, आपका हीट शील्ड पूरा संभाल लिया, आपका स्पीड अब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास है। अब आप 1000 से सेफली लैंडिंग तक कैसे आते हैं, तो जनरली मोटर्स का इस्तेमाल, जो आप लोग मिलिट्री में देखते हैं ना, ऐसे करके डालता है, बूम से निकल जाता है, मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसको फायर करने के लिए। और फायर करने का बहुत सारा काम है। पहला, पैराशूट गारंटीड तौर पर काम करना चाहिए। आप नहीं कर सकते अरे 1-2 मिनट लेट हो गया, क्योंकि आप समझिए जब आप गिर रहे हैं आपका स्पीड जीरो नहीं हुआ है, आप अगर 1-2 मिनट लेट कर गए तो आप बहुत नज़दीक पहुंचेंगे, पैराशूट स्लो नहीं कर पाएगा आपको, आप भिड़ जाएंगे ज़मीन से। तो एक जोन रहता है, इस जोन, जैसे मान लीजिए 10 सेकंड का विंडो है, इस 10 सेकंड के विंडो के अंदर ही आपका पैराशूट खुलना चाहिए। अगर लेट हो गया तो आप बहुत हाई स्पीड पर क्रैश कर जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होता है पैराशूट जो मतलब पिक्चर्स में दिखा देता है कि हाँ कुछ ही मीटर ऊपर खोला है, वो स्लो ही नहीं कर पाएगा, भिड़ जाएंगे फुल स्पीड पे। तो यहाँ पे भी ये सबको मतलब जो विंडो है, इस विंडो के अंदर हो जाए, मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेसर का कभी कभी इस्तेमाल होता है, कभी कभी बड़े बड़े बूम चीज़ का इस्तेमाल होता है, मतलब एक्चुअल हाई एंड एक्सप्लोसिव्स तक इस्तेमाल किया जा सकता है कि वो फेंक दे। और फेंकने का दो फायदा होता है, जब आप इसको फेंकते हैं तो जब भी कोई भी क्राफ्ट है, कोई भी सिस्टम है, उसके इर्द गिर्द में बहुत डर्टी एयर होता है। डर्टी एयर का मतलब होता है इसमें टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा होता है, पैराशूट उसमें खोलना नहीं चाहिए। पैराशूट को साफ सुथरा सुंदर हवा चाहिए, तो सुंदर हवा के लिए बाहर थोड़ा फेंकना पड़ता है। तो वही मोटर का यही फायदा होता है, पहले तो गारंटी देते थे कि हम निकालिए देंगे अपना पैराशूट, दूसरा कि इतना दूर वो फेंक सकता है, मतलब डिज़ाइन किया जाएगा इंजीनियर की, मान लीजिए कैप्सूल है, कैप्सूल 10 मीटर का एक स्फीयर बनाता है, वो 10 मीटर के स्फीयर के अंदर डर्टी एयर है, मतलब टर्बुलेंट वाला एयर है, लेकिन उससे 12 मीटर तक आप फेंक देते हैं तो पैराशूट एकदम साफ सुथरा हवा से, मतलब स्टेबल एयर से इन्फ्लेट करेगा। तो वो उसके हिसाब से बना दिया जाएगा मोटर की, उसको फेंक दे और वो खुल जाए। क्योंकि समझिए टाइम बहुत क्रिटिकल है, आपका स्पीड जीरो नहीं हुआ है और आपको उसी विंडो में खोलना है, विंडो से लेट हो गए आप ऊपर। फिर ये तो पहला काम होता है कि लॉन्च कैसे करता है। फिर ड्रोग पैराशूट सबसे पहले डिप्लॉय किया जाएगा हमेशा। छोटे छोटे ड्रोग पैराशूट जो गाइड करता है, एक मिनट ठीक है, वो स्पिन को कैंसिल कर देगा, टर्बुलेंस को कैंसिल कर देगा। इसका मेन काम होता है स्थिर रहो। एक तौर पर समझिए एक ब्रेक, जो आप फुल स्पीड पर चल रहे हैं, जो थोड़ा सा ब्रेक दबाते हैं, ये वही काम कर रहा है। फिर उसका जब काम हो जाएगा तो उसको काट दिया जाएगा। और ये ड्रोग शूट जनरली हाइपरसोनिक स्पीड पर काम करता है, यानी कि आप अभी भी सोनिक के ऊपर है, यानी 1000 किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर पे आप चल रहे हैं।
फिर उसको काटा जाएगा। काटने के लिए कई बार इसमें ब्लास्ट बोल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ये सब तिकड़म लगा मतलब काटने के लिए भी, क्योंकि अब जो केबल लगा है वो इतना मजबूत है कि पूरा उतना लोड बर्दाश्त कर सकता है, उसको काटना भी बहुत फजीयत हो जाता है। ब्लास्ट बोल्ट का इस्तेमाल करते हैं। फिर जब वो हट जाता है फिर पायलट शूट खोला जाता है। पायलट शूट में भी सेम वही लॉजिक रहता है, मोटर से फेंक देते हैं बाहर ताकि थोड़ा सा क्लीन हवा रहे, और वो प्यार से बड़े को धीरे धीरे खोलता है, एकदम कोई टेंशन नहीं, आराम से, ताकि क्राफ्ट को झटका ना लगे या तो पैराशूट ना सुहा हो जाए। तो ये पायलट शूट का काम होता है, मेन शूट को खोजना है। तो आप देखें ड्रॉग है, ड्रॉग हट गया, ड्रॉग के बाद 3 छोटे छोटे पायलट खुले, पायलट खुल के ऊपर गया, उसके बाद मेन खुलने लगा। अब रहा बात, ये सब बड़े बहुत बड़े होते हैं, मतलब फुटबॉल के फील्ड के जितना बड़ा उसका सरफेस एरिया होता है। तो ये धड़ाक से अगर खुल जाएगा तो गए आप ऊपर, मतलब आदमी अंदर में जी शॉक से ऊपर चला जाएगा। तो उसको ठंडा करने के लिए पैराशूट में एक टेक्नोलॉजी लगाई जाती है जिसे कहते हैं रीफिंग। मतलब एक तौर का डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग की गई है कि वो धीरे धीरे ही खोले। तो आप कभी भी स्पेस एक्स का, नासा का, बोइंग का, ये सब का लैंडिंग को देखेंगे, ध्यान से देखिए पैराशूट तुरंत नहीं खुलता है, वो आया धीरे से खुलता है। ये धीरे से वो बहुत अच्छे से इंजीनियर किया जाता है, डिपेंड करता है कि स्पीड पे इसको डिप्लॉय किया जाएगा, कितना मतलब लोड है इस पर, उसके हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है ताकि ये धीमे धीमे वो फटे ना, और मतलब जी शॉक कम रहे। तो ये समझिए पायरोटेक्निक कटर का भी बहुत ज़रूरत पड़ता है। और कुछ कुछ केसेस में ये सब ऐसा हो सकता है कि पैराशूट अगर उलझ रहा है या उसमें कोई डैमेज हो चुका है और बैकअप पैराशूट है, तो मेन पैराशूट को काट दिया जाएगा और उसको काट के दूसरा सिस्टम लॉन्च कर दिया जाए। तो डिप्लॉयमेंट भी बहुत तिकड़म वाला चीज़ होता है, और हर का एक विंडो होता है। ड्रोग शूट इसी विंडो के अंदर खुलना चाहिए। ड्रोग शूट के बाद ड्रोग शूट को कट करके पायलट शूट को रिलीज करना, ये दूसरे विंडो में हो जाना चाहिए। उसके बाद मेन विंडो में खुल जाना चाहिए मेन पैराशूट। फिर मेन विंडो का इन्फ्लेशन, यानी मेन पैराशूट जो है वो कितना फुल साइज में कितना टाइम में आएगा, उसका भी एक विंडो है। बहुत जल्दी आ गया तो वही दिक्कत हो, आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे, और अगर बहुत लेट हुआ तो स्लो नहीं कर पाएगा। बहुत तिकड़म वाला चीज़ है। तो अब बात करते हैं कि भविष्य में क्या होगा इसका। तो यहाँ पे समझिए मेन मटेरियल पे ही काम हो रहा है, मटेरियल और डिज़ाइन पे हम लोग इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और हमारा अभी पैराशूट का टेक्नोलॉजी ऐसा है कि इसका फेलियर रेट बहुत ज़्यादा आता है। हम लोग 3 पैराशूट क्यों भेजते हैं कि भैया एक ना एक लटक सकता है, जो कि हो चुका है। अपोलो मिशन में भी हो चुका है कि लैंडिंग के दरमियान एक का पैराशूट सुहा हो गया। डिज़ाइन ऐसा किया गया था कि 3 होने पर मतलब 2 भी बचा लेगा, एक अगर हो गया कि मान लीजिए 2 फेल हो गए, 1 हो गया तो इंजरी होगी एस्ट्रोनॉट्स को, लेकिन बच सकते हैं तब भी। मतलब 1 अकेले बचा सकता था, 2 सेफ्टी रखता है, 3 एकदम बम बम। तो ये ऐसा हो रहा है। बोइंग ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया, उनका भी फेल हुआ। फिर स्पेसएक्स का इतना सारा कर रहा था, उसमें भी फेलियर्स हुए। ये ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है जहाँ पे कि नहीं हम बोल दिए काम करेगा, ये वैसा नहीं हुआ है अभी। इसीलिए मतलब सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी के ऊपर सेफ्टी लगाया जा रहा है। तो फाइनल स्टेज क्या होगा इसका, शांति से पैराशूट ही हटा दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी वाला बात हो जा रहा है। क्योंकि अब इन हिसाब ये बन रहा है कि मास के बारे में जब भी हम लोग बात करें, पैराशूट उसमें इस्तेमाल भी करें और नहीं भी करें, फायदा क्या हो रहा है। क्योंकि अगर ऐसा होता है कि ठीक है पैराशूट आप इस्तेमाल करो और वो पूरी तरह से स्लो कर देंगे, ठीक है पैराशूट ने हमने लगाया, आराम से लैंड किया काम, अब उसमें हमको रॉकेट इंजन लगा के स्काई क्रेन बनाना पड़ रहा है, तो शांति से रॉकेट इंजन का ही इस्तेमाल क्यों ना कर लें। तो वही समझिए आने वाले डिज़ाइन में पैराशूट को हटाया जाएगा। कि BFR का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो इसे अभी स्टारलिंक में बदला जा, स्टारलिंक बोल रहा हूँ, स्टारशिप में बदला जा रहा है, उसमें पूरा प्रोपल्सिव लैंडिंग इसीलिए डाला जा रहा है क्योंकि पैराशूट रिलायबल नहीं होता है। मतलब हम लोग बफर रखते हैं कि हाँ एक फेल हो जाए तो भी बच जाए, दूसरा फेल हो जाए तो भी बच जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हम चालू करेंगे तो हो जाएगा। तो आप बोलेंगे तो रॉकेट इंजन पे इतना भरोसा क्यों। बात है कि अगर रॉकेट इंजन काम नहीं करेगा तो आप ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो इसीलिए भविष्य में बहुत अच्छा चांस है कि आने वाले नए डिज़ाइंस में मतलब प्यार से पैराशूट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। एटलीस्ट मैन मिशन में गारंटी नहीं है और तुरंत नहीं होने वाली, लेकिन ये चेंज अब इंडस्ट्री में आने लगा है कि लोग अब प्रोपल्सिव के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं, ना कि पैराशूट के पीछे। है ड्रैगन कैप्सूल में भी प्रोपल्सिव ही होना चाहिए था, लेकिन वो हीट शील्ड का वेरिफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगता तो उन्होंने बाईपास कर दिया, सस्ते में निपटा लिया। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन पैराशूट डिप्लॉयमेंट्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दें, तो शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलता है कितना ना पसंद हुआ है आपको। और आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मैं आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।